Yes, 7th class, exercise 3.3 and question number 4. Question number 4 is the performance of a student in first term and second term is given. आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स की पर सब्जेक्ट वाइज जो है फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म की परफॉर्मेंस दी गई है, उनके मार्क्स दिए गए हैं एंड इसने बोला है ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल. आपने एक स्केल लेना है जो सही लगे आपको और आपने इसका डबल बार ग्राफ बनाना है. देखिए अगर सिंगल सब्जेक्ट था, जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे सिंगल आपके डाटास दिए थे, हमने सिंगल बार ग्राफ बनाया था. तो यहाँ पे इसने बोला डबल बार ग्राफ बनाना है, दोनों आपने एक ही बार ग्राफ पे शो करने हैं. तो एन आंसर द फॉलोइंग, और नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके आंसर भी आपने देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट. सबसे ज़्यादा जो है चाइल्ड ने किस सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट की है, जिसमें उसकी परफॉर्मेंस है. आप इसको या तो बार ग्राफ को देख के भी बता सकते हो, नहीं तो आप इनका डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो. जिसका डिफरेंस ज़्यादा होता है, मतलब इम्प्रूवमेंट यहाँ कम थे यहाँ ज़्यादा हुए, जैसे इसमें 2 का डिफरेंस है, 2 नंबर ज़्यादा हुए, इसमें 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे तो कितना है 7 का डिफरेंस है. मैथ्स में जो है 7 का है और यहाँ पे आप देखिए यहाँ तो डाउन होगी, ठीक है, यहाँ तो इम्प्रूवमेंट है ही नहीं है, तो यहाँ आप देख सकते हो 3 है. तो इट मीन्स मैथ्स में जो है इम्प्रूवमेंट सबसे ज़्यादा है. तो इस यहाँ आप लिखना इन मैथ सब्जेक्ट हैज़ अ चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट. ये हम बार ग्राफ देख के भी पता लगाएंगे, बाकी आप एक बार टेबल देख के भी इसका आंसर दे सकते हो. इन विच सब्जेक्ट इज़ द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट, सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस में हुई है. तो सबसे कम इम्प्रूवमेंट जो हुई है वो आपकी सोशल साइंस में, क्योंकि इसका डिफरेंस 2 आया. जिसका डिफरेंस कम आया उसमें कम इम्प्रूवमेंट हुआ है. हैज़ द परफॉर्मेंस गोन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, क्या किसी सब्जेक्ट में जो है परफॉर्मेंस डाउन गई है, मतलब पहले मार्क्स ज़्यादा हैं बाद में कम है. बिल्कुल है. हिंदी में पहले 72 थे तो अब 65 हैं. तो आप लिख सकते हो इन हिंदी द परफॉर्मेंस गोन डाउन. ठीक है, परफॉर्मेंस गोन डाउन. तो इसको आप बार ग्राफ बनाने के बाद भी इसके आंसर दे सकते हो. बाकी मैंने आपको टेबल में देख के कैसे आंसर देना है वो बता दिया. चलिए इसका बार ग्राफ बनाते हैं. तो बार ग्राफ हमने कुछ इस तरीके से बनाना है. आपको पता है बार ग्राफ जो है एल शेप में बनता है. तो ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है. तो एक्स एक्सिस पे आपने सब्जेक्ट्स शो करने हैं और वाई एक्सिस पे आपने मार्क्स शो करने हैं. यूनिट मैंने लिख दिया 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स. मैंने 1 यूनिट जो है 10 मार्क्स की ली है. अच्छा, इसमें आप देखिए आपने डबल बार ग्राफ बनाना है. तो मैंने जैसे आपको बोला था आपने यहाँ बॉक्स छोड़ना है, फिर 1 स्किप बॉक्स एंड देन 2 स्किप 3 स्किप 4 ऐसे लिखा था हमने. बट इसमें 2 हैं तो हम 1 2 करके चलेंगे. यहाँ पे स्किप 1 2 स्किप 1 2 स्किप 1 2 स्किप 1 2. जितने हमारे सब्जेक्ट हैं, हमारे टोटल सब्जेक्ट इसमें 5 हैं. तो देखिए मैंने 5 टाइम लिखा है 1 2 3 4 एंड 5. तो इससे क्या होता है आपके बार ग्राफ बनाते हुए आपकी कोई मिस्टेक नहीं होती है. आप देखिए जो इसके फर्स्ट टर्म में मार्क्स हैं, फर्स्ट टर्म में पहले हम शो करेंगे. फर्स्ट बॉक्स में फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट में फर्स्ट टर्म, 2 में सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ऐसे हमने शो करने हैं. अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म में मार्क्स है वो 67 है. पहले हम फर्स्ट टर्म देख लेते हैं. 67 है और बाद में इसके 70 हो गए. पहले मैं 67 को शो करती हूँ. 67 का मतलब होता है 60 एंड 70 का मिड जो होता है आपका 65 हो जाता है. तो इससे थोड़ा सा ऊपर आपने चलना है तो वो आपका 67 हो जाएगा. देखिए मिड पॉइंट से थोड़ा सा मैंने ऊपर किया तो ये आपका 67 है. हम यहाँ पे एक लाइन ऐसे लगा देते हैं. ठीक है, और दूसरे में सेकंड टर्म में इसका कितना आया था. चलिए हम इसको लाइन को यहीं तक रखते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में. हम इसको यहीं तक रख लेते हैं. अभी मैं ऊपर लाइन नहीं लगाऊंगी. ठीक है, उसके बाद इसके हिंदी में थे वो 72 थे. तो 70 से थोड़ा सा ऊपर आपने 72 करना. ये हम फर्स्ट के लिख रहे हैं, अभी हम फर्स्ट का ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए आपने सिर्फ फर्स्ट में ही लिखना है. 1 वाले को ही ऊपर उठाना है, सेकेंड वाले को अभी आपने नहीं उठाना है. तो ये स्ट्रेट लाइन हम ऐसे 72. थर्ड में था आपका मैथ्स में थे 88 मतलब 90 से थोड़ा सा नीचे. ये आपने आईडिया से करने हैं तो 90 से थोड़ा सा नीचे. फर्स्ट को ही आपने ऊपर उठाना है, सेकंड वाले को अभी आपने नहीं देखना है, उसको अभी छोड़ दो आप. तो ये मैंने फर्स्ट वाले का फर्स्ट टर्म के ही मैं मार्क्स शो कर रही हूँ बार ग्राफ पे. अभी मैंने ऊपर लाइन नहीं लगाई है. उसके बाद है आपका साइंस में 81 है. 80 से थोड़ा सा ऊपर आपने करना है, 1 वाले को ही आपने आगे बढ़ाना है. बार ग्राफ थोड़ा ध्यान से बनाना होता है. इसमें कभी कभी गलती हो जाती है, कितना भी आप केयरफुली इसको बनाइए तो बहुत ध्यान से इसको बनाना पड़ेगा आपको. उसके बाद है
सोशल साइंस 73, यानी कि 70 से थोड़ा सा ऊपर, 70 ये रहा आपका, इससे 3 मिड पॉइंट से थोड़ा सा नीचे आप बनाओगे, 73 आपका बनेगा। ठीक है, तो ये हमने बार ग्राफ यहाँ तक बनाया 73। आपने पेंसिल से बनाना है, मैं रेड पेन इसलिए यूज़ करूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। अब हम लेते हैं इसके सेकेंड यूनिट के। सेकेंड यूनिट में इंग्लिश में जो, यानी कि फर्स्ट वाला जो आपका था वो 70 मार्क्स है। इट मीन्स आपने इसी लाइन को, ये जो लाइन है इसको थोड़ा सा ऊपर उठाना है 70, यानी कि यहाँ पे आपने 73 लेना है, तो 70 से थोड़ा सा ऊपर, 75 से कम और 70 से थोड़ा ऊपर, हम इसी लाइन को थोड़ा सा आगे इंक्रीज़ कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है 73। ठीक है, तो सेम हम यहाँ से भी उठाते हैं नेक्स्ट पिलर को। अब देखिए इसमें हमने 3 लाइन ऊपर उठाई हैं, जो एक बार ग्राफ बनता है। अब हम इसको ऊपर से मिला सकते हैं। जो हमारा 1 बार ग्राफ बनता है उसमें हम 2 पिलर उठाते हैं, लेकिन जब हमारा डबल बार ग्राफ होता है उसमें 4 नहीं उठाने हैं आपने, उसमें आपने सिर्फ 3 पिलर उठाने हैं, 3 लाइन्स उठानी है। अब देखिए, अब आप यहाँ मार्क्स लिख सकते हो। यहाँ सॉरी हमारा 67 था और ये हमारा 70 था। सॉरी, ये आपका यहाँ नहीं आएगा, आपका ये 70 यहाँ आएगा। ठीक है, मैंने 73 सोचा, तो यहाँ 70 आएगा आपका। उसके बाद है आपका 72 एंड 65। 72 हम उठा चुके हैं, अब हम करेंगे 65, यानी कि डाउन में आ गया, तो 60 एंड 70 के बीच में आपका 65 आएगा। तो सेकंड पिलर हमारा यहाँ से मिड पॉइंट, इसका बिल्कुल मिड आपने लेना है, ये ऐसे जाएगा आपका, तो आपने यहाँ तक इस पिलर को उठाना है। अब आप ऊपर वाला इसको मिला सकते हो, स्केल से मिलाइएगा तो स्ट्रेट आपका आएगा। तो ये आपका 72 पहले था, बट अब ये डाउन हो गया, यानी कि 65 आपका आ गया। ठीक है, उसके बाद है आपका मैथ्स में 88 के बाद आपका 95 आया, यानी कि ऊपर जाएगा पिलर हमारा 95, 100 और इसके बीच में आप यहाँ डॉट लगा लीजिएगा 2। उसके बाद आप इस पिलर को उठाइएगा, डॉट लगाने से ईजी हो जाता है थोड़ा। अब हम सेकेंड पिलर को यहाँ तक उठाएंगे। देखिए, अब सेकेंड पिलर को हम उठा रहे हैं जहाँ पे हमने सेकेंड लिखा। अब आप इसको ऊपर से मिला सकते हो, तो ये हमारा 88 था और ये हमारा अब 95 है। ठीक है, उसके बाद है आपका 81, हम बना चुके हैं यहाँ पे 81, और उसके बाद 85। 85 का मतलब है 90 और इसके बिल्कुल मिड में आप यहाँ पे 2 डॉट लगाइएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा हमें, क्योंकि 82 तक उठा हुआ है। उसके बाद हम सेकेंड पिलर को भी यहाँ तक उठाएंगे। ठीक है, अब हम इसको मिला सकते हैं, दोनों डॉट्स को यहाँ मिलाइए, दोनों डॉट को यहाँ मिलाइए। तो ये पहले 81 था, अब ये 85 हो गया। उसके बाद आप देखिएगा 73 से 75। 73 हम लगा चुके हैं, 75 का मतलब होता है कि 80 और इसके बिल्कुल मिड में, यहाँ पे हमने 2 डॉट लगाए। अपने पिलर को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, हमारी स्ट्रेट लाइन जो है ये, और यहाँ पे भी हमने इसको ऐसे बढ़ा दिया। ठीक है, अब हम इसको यहाँ मिलाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट, और यहाँ पे मिलाएंगे। ये हमारा 73 और ये 75, ये आपने बिल्कुल आइडिया से ही बनाना है। अब देखिए, आपका बार ग्राफ कुछ इस तरीके से नजर आएगा। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे, इंग्लिश, आपने सब्जेक्ट का नाम लिखना है। तो फर्स्ट टर्म तो मैंने आपको बता ही दिया, आप यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिख सकते हो, सेकंड टर्म लिख सकते हो, या आप डायरेक्ट लिखिएगा यहाँ पे इंग्लिश। सेकंड था आपका हिंदी, थर्ड था आपका मैथ, फोर्थ पिलर था जो आपका वो था साइंस, एंड फिफ्थ जो पिलर था आपका सोशल साइंस। ठीक है, अब आप इसमें डिफरेंस दिखाना चाहते हो कि आपका फर्स्ट टर्म कौन सा है, सेकंड टर्म कौन सा है, तो आप ऐसा कीजिएगा, इसमें आप अलग कलर कर लीजिए, इसमें अलग कलर कर लीजिए, तो इसमें डिफरेंस आपका पता चल जाएगा। आपने स्केच पेन लेना है, स्केच पेन से आपने इसको कलर कर देना है। ठीक है, मान लो मैंने 2 कलर लिए, ब्लू एंड रेड। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को मैंने यहाँ पे ऐसे ब्लू कलर कर लिया, मैंने शो कर दिया ना कि जो ब्लू कलर वाला बॉक्स है वो आपका फर्स्ट टर्म का है, और ये मैंने रेड कर दिया, तो ये रेड कलर का जो है वो आपका सेकंड टर्म का। डिफरेंस इजीली आपको दिखाई देगा। तो अब जो यहाँ पिलर है फर्स्ट टर्म में जो भी हैं, इनके नंबर 1 वाले को आपने ऐसे करके ब्लू कलर कर देना है, ब्लू शेडिंग करनी है इसमें अच्छे से। ठीक है, और उसके बाद आपने इसमें सेकंड वाले में आपने रेड शेडिंग करनी है।
आप कोई और कलर ले लीजिएगा, क्योंकि मैंने रेड से बनाया। वैसे पेंसिल में तो ये बिल्कुल अलग से आपको दिखाई देगा, आप रेड ले सकते हो, ठीक है। तो अब आपके दोनों पिलर अलग से दिखाई दे रहे हैं। ये आपके फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है कि फर्स्ट टर्म ब्लू है एंड सेकेंड टर्म जो है वो रेड है। तो इस तरीके से आप अपना बार ग्राफ बना सकते हैं। और मैंने यूनिट भी शो किया, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स। ये आपका बार ग्राफ हो गया। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके आंसर हम यहाँ दे सकते हैं। अब इसने बोला था इन विच सब्जेक्ट हैज़ चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। अब देखिए जो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किस में हुई है, ये लाइन का डिफरेंस है, इसका ज़्यादा है, इसका छोटा है, इसका भी कम है, और ये तो डाउन में चला गया, ये भी थोड़ा कम है। ये हमारी लाइन यहाँ तक है 70 की, मैंने गलती से लगाई थी, तो 70 था। तो आपका जो मैथ सब्जेक्ट है उसमें इम्प्रूवमेंट ज़्यादा है। देखिए इसके आंसर हम नोटबुक में कैसे लिखेंगे। क्या था, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। तो आप यहाँ लिख सकते हो द चाइल्ड has improved his performance the most in math subject। सेकेंड जो है इसका क्वेश्चन क्या था, इन विच सब्जेक्ट ही इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट। तो अब यहाँ लिखोगे इन कौन सा सब्जेक्ट था, सोशल साइंस। इन सोशल साइंस द इम्प्रूवमेंट इज द लीस्ट, सबसे कम। लीस्ट मतलब होता है कम, किस में परफॉर्मेंस हुई उसकी, उसमें। तो थर्ड में इसने क्या पूछा है, हैज़ द परफॉर्मेंस गोन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। यस, तो आप लिखोगे यस इन हिंदी सब्जेक्ट। इन हिंदी लिख सकते हो या इन हिंदी सब्जेक्ट लिख सकते हो। इन हिंदी द परफॉर्मेंस हैज़ गॉन डाउन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसी के साथ हम ये वीडियो भी यहीं पे ख़त्म करते हैं।